हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। इतिहास के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने 21 टू 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री के करवाए थे। इस वीडियो में मैं 41 टू 60 यानी कि 20 क्वेश्चंस पीवाईक्यू करवाने जा रहा हूं, जो यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शंस है गंगा, सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 42। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। तो ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है वह कौन सी है? सरस्वती है। तो हमारा सही उत्तर सी होगा। सही उत्तर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 43। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कुशीनगर। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रश्न संख्या 44। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, राजगीर, कुशीनगर। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा 45वां प्रश्न है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि, कालिदास। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य था। तो राइट आंसर है बी। प्रश्न संख्या 46। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट, हरिसेन। तो अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हमारा सही उत्तर है बी, यानी कि चाणक्य। प्रश्न संख्या 47। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भारत का नेपोलियन, बी है भारत का अशोक, सी है भारत का अकबर, डी है भारत का सिकंदर। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस तरह से हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था, है ना, किसके शासन काल में आया था? मौर्य के, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में या मुगल काल में? तो प्रसिद्ध चीनी हुएनसांग किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, यानी कि सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि बी हमारा सही उत्तर है। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर है सी। प्रश्न संख्या 51।
यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 51वां देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्तान, नूरजहां या चांद बीबी? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी, रज़िया सुल्तान। प्रश्न संख्या 52। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, हरिहर एवं बुक्का, बाबर, अकबर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या है 53। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, बदायूनी, अमीर खुसरो। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, ए। प्रश्न संख्या 54। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास थे, कबीर थे, तुकाराम थे, नानक थे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। प्रश्न संख्या 55। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1853, 1857, 1885, 1905। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी। सही उत्तर ए है। प्रश्न संख्या 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यू, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 57वां प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। हमारा उत्तर सी सही है। प्रश्न 58। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है 1915, 1919, 1920, 1930। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। सही उत्तर ए है। प्रश्न संख्या 59। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी हमारा सही उत्तर है। आज का अंतिम और 60वां प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। सी हमारा सही उत्तर होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।